मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से अपराधियों को जमीन में दफन करने की बात कर रहे हैं और उनकी पुलिस अपराधियों से सांठ-गांठ कर उन्हें संरक्षण दे रही है। जी हां, ऐसा ही एक मामला रायसेन जिले के उदयपुरा थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां एक नाबालिग से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में स्थानीय पुलिस ने घटना के 10 दिन बाद भी अब तक अपराध दर्ज नहीं किया है। मजबूरी में हरिजन नाबालिग का गरीब परिवार अब एसपी ऑफिस के बाहर बैठकर न्याय की गुहार पुलिस के आलाधिकारियों से लगा रहा है। इस मामले में उदयपुरा टीआई प्रकाश शर्मा की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने रायसेन एसपी से की है, जिसके बाद एसएसपी रायसेन ने उक्त मामले में जांच के बाद गंभीरता से कार्रवाई करने की बात कही है। उदयपुरा थाना क्षेत्र के तलापुरा मोहल्ले में रहने वाले एक गरीब हरिजन परिवार के घर 2 अक्टूबर की रात देवांश रघुवंशी नशे की हालत में घुस गया और घर पर सो रही 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश कर छेड़छाड़ करने लगा। बहन की चीख पुकार सुन दूसरे कमरे में सो रहे नाबालिग के भाई ने आकर उसे बचा लिया और आरोपी को घर से बाहर भगा दिया। घटना के वक्त पीड़िता के घर पर नाबालिग के साथ उसका भाई अकेला घर पर मौजूद था। मजदूरी का काम करने वाली इनकी मां जब 6 तारीख को घर लौटी तब उसे इस घटना की जानकारी लगी। पीड़िता की मां ने तत्काल न्याय की गुहार लेकर उदयपुरा थाने पहुंची, जहां टीआई साहब के इशारे पर पुलिस कर्मियों ने बिना रिपोर्ट लिखे ही उन्हें थाने से भगा दिया। इधर जब ये जानकारी आरोपी तक पहुंची तो उसने पीड़िता के भाई से घर के बाहर झगड़ा किया, जिसकी रिपोर्ट पर उदयपुरा पुलिस ने पीड़िता के भाई के खिलाफ ही उल्टा मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद से डरा हुआ ये परिवार न्याय के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है। 2012 में जब पॉक्सो एक्ट लागू किया गया था तब इसे नाबालिग के संरक्षण में बेहद अहम बताया जा रहा था, लेकिन जब पुलिस ऐसे मामले में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करेगी तो फिर नाबालिग के संरक्षण और उन्हें न्याय कैसे मिल सकेगा? अब ये सवाल यहाँ जरूर खड़ा हो रहा है। हालांकि रायसेन जिले के एएसपी ने पीड़िता के परिवार को गंभीरता से कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने जल्द ही उक्त मामले में जांच के बाद अपराध दर्ज करने की बात कही है। विंध्या किरण के लिए रायसेन से विजय सिंह राठौर की रिपोर्ट। 10 महीना 2021 रात शनिवार 2 तारीख की बात थी सर। 2 तारीख की बात थी। देवांश रघुवंशी मेरे घर पे घुस गया और नशे की हालत में मेरे बिस्तर पे मेरे ऊपर गिर गया। दोनों हाथ पकड़ लिए, मुंह बंद कर लिया। बड़ी मुश्किल से चिल्ला पाए थे। हाथ छुड़ा के मैं चिल्लाई तो मेरे भाई उठ गया और झूमा झटकी हुई तीनों के बीच में और देवांश रघुवंशी भागने लगा और धमकी भी दे गया था कि तुम पुलिस थाने गई तो तुम्हारे घर को मम्मी पापा को उठवा देंगे और उन्हें मार फेंक के फेंकवा देंगे। शिकायत करने कब गई आप? थाने गई? 6 तारीख को गए थे सर। फिर क्या बोले थाने में? थाने में बोले जाओ, उसमें लिखवाया भी था इन लोगों ने। उन्होंने भगा दिया और बोला मतलब पत्र लिखवाने हमने वहाँ पर बोला ना तो ये बोला था बिन लोगों ने मतलब कुछ नहीं दिया। एक के लिए एक फ़ोटो दी थी, वो एक रख ली, एक दे दी। बोला कि मैम आएंगी, फिर मैम आई नहीं थी। बोला घर पे जाओ, तुम्हारे भाइयों को फांसी होगी। फिर घर पे आए, घर पे डरा दिया उल्टा हाँ, पुलिस ने डरा दिया था। हाँ, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं लिखी, बस यही कागज ऊपर गिर गया था और दोनों हाथ पकड़ लिए थे। छुरी बताई थी, बड़ी मुश्किल से चिल्ला पाई थी भाई को। गलत काम भी किया? हाँ, मजबूर किया था। गलत काम नहीं किया, मजबूर करने लगा था। बड़ी मुश्किल। हाँ, हाथ पकड़ लिए थे। छत पर कूद पड़े। सो रही थी, दोनों बहने भाई सो रहे थे तो लड़की सो रही थी तो उस छत पे से चढ़ गया, ढाल गई, फिर चढ़ गया। दीवार में बार सब बंद थे, ढाल पे चढ़ गया तो आके गुड़िया के पास लुढ़क गया, सो गया तो गुड़िया के हाथ पैर पकड़ लाए, लोट पीट हो गया। कई के थे तुझे चिल्ला पड़ी तो भाई जग गया, संतोष भाई जग गया। संतोष भाई की झूमा झटकी भाई मतलब कोरी में भर लिया, बान झूम झटक के और छत पे से कूद गया। गुड़िया सो रही 2 मंजिल पे। इसकी रिपोर्ट दर्ज करने कब गए आप? हम गए 6 तारीख 10वां महीना। फिर टीआई ने क्या कहा? टीआई ने को हम गए तो उनने नाम हमसे कह लगा पत्र बनवा लाओ कछु। वो लिखी हमारी धल्लाई उनने, हमने लिखवाई थे धल्लाई उनने। हमसे कह चल जाओ पत्र बनवा लाओ। हम पत्र बनवावे गए होते तो वो पत्र बनवा के लाए तो बिना देख दाख के और धरे फिर अल्लाह के बिना कुछ सुनाई नहीं करी कुछ भी। तो हमसे कह लगा कि तुम चेक होएगा, जो चेक हमने जो नहीं समझे काय को चेक होएगा, हम अंगूठा छाप क्या जानेंगे। हम बैठे रहे 8-9 बजे फिर हम घर भागे आए, कहीं सुबह तुम्हें चेक होएगा। अब घर पे आ गया
घर पे आए तो उनको उसको पापा है क्या कहते हैं तलवार मलवा लिया और गेटों में पटका लगे खूब क्यों उठवा देंगे बेस क्यों उठवा देंगे घर में आग लगा देंगे हैं। तो हम डर के मारे अच्छा सब गेट चुटकी लगा के ऊपर सोते रहे और दादी नीचे दादी इतनी मारी दादी बेसुरत कर दी नीचे दादी है गेट में लट्ठे पट के खूब पुलिस से कही हमने जान के तो पुलिस ने कोई सुनाई नहीं करी हमें कोई सुनाई नहीं करी बहुत से वहाँ उदयपुर में तुम देखते हो कितने हमने जानते चीनते हैं। तो हमने सुनाई करी फिर हम वहाँ से सवेरे रात में हम 5 बजे रात को गाँव भाग गए। गाँव पापा गाँव पे आते गाँव पे गए तो गाँव पे जाके पहुँचे ही नहीं है पहुँची हमारी गुड़िया हमारी पहुँची जान के और बिनको पापा को नाव का कहते हैं पापा उनके पापा पहुँच गए पीछे से मतलब तलवार लेके वो गेट फटके खोले हमरे और को फटकी लगी टटिया हैगी छोटी सी ते हम करती हूँ तो हम बटिया भाड़ो कर मिलवे यहाँ साहब शाम जो लेके आए भगत जंगल मंगल भगते चले आ रहे हैं। वहाँ गाँव पे पहुँचे तो गाँव पे फिर हमला बोल दो हमारे ऊपर या मोड़ी जड़ो मेरे लठ जड़ दो एक जो हाथ मेरे यहाँ से क्या सर साहब। उदयपुरा से एक युवती ने अपनी मां के साथ आज यहाँ आकर एक आवेदन दिया है जिसमें ये उल्लेख है कि 6 तारीख को उसके साथ नगर के ही एक रघुवंशी युवक के द्वारा छेड़छाड़ की घटना की थी और इसमें पुलिस ने आवेदन तो लिया लेकिन FIR दर्ज नहीं की। इस संबंध में जब हमने थाना प्रभारी उदयपुरा से पूछा तो ये पता लगा कि 6 तारीख को इस युवती के भाई ने रघुवंशी के साथ मारपीट की है जिसमें उसको काफ़ी चोटें हैं, पैर में कई जगह फ्रैक्चर भी है, वो अभी अस्पताल में भर्ती है और उस घटना के बाद से युवती का भाई और उसके 3 और साथी अभी फरार है जिनकी गिरफ्तारी होना शेष है। इस मामले में युवती ने काउंटर केस बनवाने के लिए आवेदन दिया है। मैंने थाना प्रभारी को कहा है कि यदि इसके साथ कोई घटना हुई है जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लेख है कि 2 तारीख को छेड़छाड़ हुई थी तो उस मामले का भी परीक्षण किया जाए। किन परिस्थितियों में युवती ने 2 तारीख को रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और उसके 4 दिन बाद इसके भाई ने मारपीट की और मारपीट के बाद इन्होंने काउंटर केस बनवाने के लिए आवेदन दिया। इन तमाम विषयों पर परीक्षण करने के लिए हमने थाना प्रभारी को आदेशित किया है और यदि छेड़छाड़ वाली घटना की पुष्टि होती है तो फिर निश्चित तौर पर हम अपराध दर्ज करेंगे।